नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फातिमा और आप देखें नेशन न्यूज़। आइए देखते हैं 22 मई की स्पीड न्यूज़। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। शाहिन शाह अफरीदी को कप्तान जबकि सलमान अली आगा को नायब कप्तान मुकर्रर किया गया। बाबर आजम, नसीम शाह, शादाब खान और सुफियान मुकीम की टीम में वापसी हुई है। फ़खरुज़्ज़मा और साइम अयूब इंजरी जबकि उस्मान खान बीमारी के बायस स्क्वाड में शामिल ना हो सके। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ मज़ाकिरात जारी हैं लेकिन तेहरान को जहरी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने अपना हरमज़ पर मौसूर कंट्रोल हासिल कर लिया है और ईरान पर सख्त दबाव बरकरार रखा हुआ है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान के साथ मज़ाकिरात में मुस्बित पेशरफ़्त के इशारे मिल रहे हैं। इन्होंने कहा कि सदर ट्रंप अब भी ईरान के साथ मुआहदा चाहते हैं, ताहम फ़ौजी कार्रवाई का ऑप्शन मौजूद है। रूबियो ने खबरदार किया है कि अगर ईरान अपना हरमज़ पर टैक्स लगाता है तो मुआहदा तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। इन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की है कि पाकिस्तान की साल से ईरान अमेरिका मज़ाकिरात में अहम किरदार अदा कर सकती है। अमेरिका ईरान मज़ाकिरात की उम्मीद और आलमी बाज़ारों से मुस्बित इशारों के बाद हिंदुस्तानी शेयर बाज़ार में जुमे को तेज़ी देखी गई। सरमायाकारों ने बैंकिंग, मालियाती और ऑटो सेक्टर में भरपूर ख़रीदारी की। अमेरिका ने लिबनान में हिज़्बुल्लाह से मुबैना ताल्लुक़ रखने वाले 9 अफराद पर नई पाबंदियाँ आयद कर दी है। अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि हिज़्बुल्लाह को मुकम्मल तौर पर गैर मसले किया जाना चाहिए। वाशिंगटन के मुताबिक ये कार्रवाई हिज़्बुल्लाह के सियासी और मालियाती नेटवर्क को महदूद करने के लिए की गई है। अमेरिका ने लिबनान में हिज़्बुल्लाह के असर व रसूख और मदाखलत के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जारी रखने का किया ऐलान। KTR ने रेवंत रेड्डी हुकूमत पर पॉक्सो केस के मुलजिम को बचाने का इल्ज़ाम आयद किया है। इन्होंने दावा किया है कि मुलजिम को सियासी गठजोड़ के बाद 9 दिन तक तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। KTR के मुताबिक मुतासरा ख़ानदान को इंसाफ देने के बजाय इन्हें धमकाया गया। BRS ने मामले की गैर जानबदाराना जाँच और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु की राज्यसभा की 2 खाली नशिस्तों के लिए 18 जून को ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान किया। ये नशिस्तें सुनित्रा, अजीत पवार और CV षणमुगम के इस्तीफ़ों के बाद खाली हुई थी। 1 जून यानी कि 1 जून को नोटिफिकेशन जारी होगा जबकि 8 जून तक नामजदगियाँ दाखिल की जा सकेंगी। वोटिंग 18 जून को होगी और इसी दिन शाम में वोटों की गिनती भी की जाएगी। कांग्रेस ने नीट UG 2026 पेपर लीक मामले पर मोदी हुकूमत और वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को जिम्मेदार ठहरा दिया। जयराम रमेश ने इल्ज़ाम लगाया है कि हुकूमत पार्लिमानी कमेटी के सामने सच्चाई छुपा रही है। कांग्रेस के मुताबिक इम्तिहान से पहले सवालात मुबैना तौर पर तुलबा के दरमियान गर्दिश कर रहे थे। पार्टी ने कहा कि NTA पर अवाम का एतमाद ख़त्म हो चुका है और शफाफ जाँच होनी चाहिए। गांधी भवन में MLA कवामपल्ली सत्यनारायणा ने कहा है कि SC सेल की नई कमेटियां तश्कील दी गई हैं और पुरानी कमेटियां ख़त्म कर दी गई हैं। इन्होंने कहा है कि दलित बरादरी की तमाम 54 ज़ातों को मसावी अहमियत दी जाएगी और हर ज़िले में SC सेल कमेटियां कायम होंगी। राहुल गांधी को वज़ीर आज़म बनाने में SC तबका अहम किरदार अदा करेगा। इसी के साथ तरबियती प्रोग्राम भी मुनक़िद किए जाएंगे। किसानों के मसाइल पर एहतजाज करते हुए TRS चीफ कविता को हैदराबाद सेक्रेटेरिएट के करीब पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कविता ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत किसानों की फसलें खरीदने में नाकाम रही है जबकि यूरिया की क़िल्लत भी बरकरार है। एहतजाज के दौरान कारकुनों और ख़वातीन को घसीटने के मनाजिर सामने आए जिस पर शदीद बरहमी ज़ाहिर की गई। बादशाह कविता को फलकनुमा पुलिस स्टेशन से रिहा कर दिया गया। हरीश राव ने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत फ्यूचर सिटी के नाम पर रियल एस्टेट कारोबार कर रही है। इन्होंने दावा किया है कि BRS इक़्तिदार में आती है तो फ्यूचर सिटी मंसूबा मुकम्मल तौर पर मनसूख कर देगी। हरीश राव के मुताबिक मरकजी वजारत माहौलियात ने सिर्फ फार्मासिटी मंसूबे को मंजूरी दी थी। इन्होंने कहा कि मंसूबे में 75% हिस्सा फार्मासिटी और 25% दीगर सरगर्मियों के लिए मुख्तस था। शदीद गर्मी के बाद दुनिया के 50 गर्म तरीन शहरों में भारत के 50 शहर शामिल हो गए हैं। उड़ीसा के बालानगीर में सबसे ज़्यादा 45 डिग्री दर्ज हरारत रिकॉर्ड किया गया जबकि कई रियासतों में लू बरकरार है। महकमा मौसमियात ने मुतअद्दिद इलाकों के लिए रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। गर्मी के बाद हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के मरीजों में इजाफा हो रहा है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने JNU लीडर उमर खालिद को 3 दिन की पूरी जमानत दे दी है। अदालत ने वालदा की सर्जरी के पेश नज़र 1 जून से 3 जून तक जमानत मंजूर की। उमर खालिद 2020 दिल्ली फसादात केस में UAPA के तहत सितंबर 2020 से जेल में है। अदालत ने दिल्ली NCR से बाहर न जाने और मखसूस शराइत पर अमल करने की हिदायत दी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के गंजेवाही जंगलात में शेर के हमले में 4 खवातीन हलाक हो गई हैं। खवातीन बीड़ी के पत्ते जमा करने के लिए जंगल गई थी कि सुबह 8 बजे शेर ने हमला कर दिया। तमाम खवातीन की उम्र 33 से 45 साल के दरमियान बताई जा रही। वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हरास फैल गया है, जबकि देहातियों में शदीद गुस्सा पाया जा रहा। 5,600 करोड़ रुपए के हीरा गोल्ड स्कैम में हीरा ग्रुप की MD नौहरा शेख को ED ने गिरफ्तार कर लिया। नौहरा शेख पर अवाम को 36% मुनाफे का लालच देकर हजारों करोड़ रुपए जमा करने का इल्ज़ाम है। ED हुकाम ने इन्हें गुड़गांव से फर्जी आधार कार्ड के जरिए ट्रेस करके हिरासत में ले लिया। बादशाह मजीद तफ्तीश के लिए नौहरा शेख को हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया। तेलंगाना ACB ने डिप्टी कलेक्टर वंशी मोहन के घरों और दफातर पर धावे किए। हुकाम के मुताबिक इन पर सरकारी अराजी हड़पने और अख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के इल्जामात हैं। इन्वेस्टिगेशन में सैकड़ों करोड़ों रुपए मालियत की जायदादों और कई प्लॉट्स का इंकशाफ हुआ है। ACB ने आमदनी से ज़ायद असासों का मुकदमा दर्ज करके मजीद जाँच शुरू कर दी। तेलंगाना के जिले कामारेड्डी में कमसिन लड़की को मोहब्बत के नाम पर धोखा देकर दिल्ली अगवा करने और इसके साथ जिनसी ज़्यादती करने के मुकदमे में फास्ट ट्रैक अदालत ने सख्त फैसला सुनाते हुए मुलजिम रहीम को 20 साल की सख्त कैद की सज़ा सुनाई है। अदालत ने मुलजिम पर 1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने मुतासरा लड़की को मोहब्बत का झांसा देकर अपने एतमाद में लिया और बाद अज़ाइन से दिल्ली ले जाकर जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया। वाक़े के बाद मुतासरा ख़ानदान की शिकायत पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया और तहक़ीक़ात का आगाज किया। करनूल के एक सारिफ को वेज बिरयानी में चिकन के टुकड़े मिलने पर स्विगी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। कंज्यूमर कमीशन ने स्विगी और दीगर फरीक़ैन को 50,000 रुपये हर्जाना अदा करने का हुक्म दिया था। अहकामात पर अमल न होने पर कमीशन ने स्विगी के MD और अमले के खिलाफ नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी किए। केस की अगली समाअत 22 जून को होगी। हैदराबाद के निज़ाम्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि NIMS ने 2000 कामयाब गुर्दे ट्रांसप्लांट मुकम्मल करके बड़ा संग मेल हासिल कर लिया। इदारे के मुताबिक तकरीबन 95% मरीजों का इलाज आरोग्यश्री स्कीम के तहत मुफ्त किया गया। NIMS ने जनूबी हिंद के सरकारी अस्पताल में पहला रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट भी अंजाम दिया। इदारे में हर साल तकरीबन 11,000 यूरोलॉजी सर्जरीज की जाती हैं, जबकि ट्रांसप्लांट कामयाबी की शरह 95% से ज़ायद रही। बकरा ईद यानी कि ईद उल अजहा से कबल कई BJP हुकूमत वाली रियासतों ने गाय और दीगर मवेशियों के ज़ुबह पर पाबंदी मज़ीद सख्त कर दी है। मगरबी बंगाल में जानवरों के ज़ुबह के लिए वेटनरी फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार दिया गया। कोलकाता हाई कोर्ट ने इस नोटिफिकेशन में मुदाखलत से इनकार करते हुए पुराने अदालती अहकामात का हवाला दिया। दिल्ली में वज़ीर कपिल मिश्रा ने गाय, बछड़ा, ऊँट और दीगर ममनुआ जानवरों की कुर्बानी पर कानूनी कार्रवाई की वार्निंग दी। तेलंगाना हाईकोर्ट ने पोक्सो केस में मरकजी वजीर बंडी संजय कुमार के बेटे बंडी बगीरथ को रेगुलर जमानत की दरख्वास्त दायर करने की इजाज़त दे दी है। अदालत ने एंटीसिपेटरी बिल की दरख्वास्त वापस लेने की इजाज़त दी, क्योंकि पुलिस पहले ही 16 मई को इन्हें गिरफ्तार कर चुकी थी। पोक्सो केस 8 मई को 17 साल लड़की के खानदान की शिकायत पर दर्ज किया गया था। शिकायत के मुताबिक बगीरथ पर लड़की को शराब पिलाकर फार्म हाउस में जिनसी ज़्यादती का इल्ज़ाम है। तेलंगाना के जहीराबाद में कायम होने वाला स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी कर्नाटक के ज़िले बिदर के लिए नई उम्मीद बन गया है। 10,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी से बनने वाले इस मंसूबे से 2029 तक तकरीबन 1.7 लाख रोजगार के मौके पैदा होने की तवक्को है। ये प्रोजेक्ट हैदराबाद नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत 12,000 एकड़ पर मरहला वार तैयार किया जाएगा। बिदर के ताजिरों और नौजवानों को उम्मीद है कि इससे रोजगार, रियल एस्टेट, ट्रांसपोर्ट और कारोबारी सरगर्मियों में बड़ा इजाफा होगा।
अमित शाह ने कहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश सरहद पर अगले साल स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। सरहदी निगरानी के लिए ड्रोन, रेडार और स्मार्ट कैमरों का इस्तेमाल किया जाएगा। हुकूमत का दावा है कि इस मंसूबे से दरअंदाजी रोकने में मदद मिलेगी। अमित शाह ने कहा कि हर गैर कानूनी दरअंदाज की शिनाख्त करके इसे मुल्क से बाहर भेजा जाएगा। हैदराबाद के आलिम दीन मोहम्मद जाफर पाशा हुसामी ने मुसलमानों से इस साल बकरा ईद पर बड़े जानवरों की कुर्बानी ना करने की अपील कर दी। इन्होंने कहा कि एक साल मवेशी ना खरीदने से कुर्बानी की मुखालिफत करने वालों को सबक मिलेगा। जाफर पाशा ने इल्ज़ाम लगाया है कि पुलिस एक तरफ मुसलमानों को मुतमईन कर रही है तो दूसरी तरफ गौरक्षक ग्रुपों को खुली छूट दे रखी है। इन्होंने मुसलमानों को ईद उल अज़हा के दौरान सफाई बरकरार रखने और अलाइशें सड़कों पर ना फेंकने का मशवरा भी दिया। माउंट एवरेस्ट सैर करने के बाद वापसी के दौरान 2 हिंदुस्तानी कोहपैमा अरुण कुमार तिवारी और संदीप आर्य हलाक हो गए हैं। नेपाल हुकाम के मुताबिक दोनों शदीद थकन का शिकार हो गए थे और गाइडर्स की कोशिशों के बावजूद इन्हें बचाया ना जा सका। संदीप आर्य ने चारशंबा जबकि अरुण तिवारी ने जुमेरात को एवरेस्ट की चोटी सैर की थी। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त। मरीम फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक शेयर